हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिग्री ऑफ कर्व को डिटरमाइन किया था बाय डेफिनेशन ऑफ आर्क। अब हम लोग इसी डिग्री ऑफ कर्व को डिटरमाइन करने जा रहे हैं बाय डेफिनेशन ऑफ कॉर्ड। बाय डेफिनेशन ऑफ कॉर्ड। नाउ सो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉर्ड हम लोगों ने डिग्री ऑफ कर्व को डिफाइन किया था कि एक कोई कॉर्ड जिसकी लेंथ एक चेन लेंथ के बराबर है वो अपने सेंटर पर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, इसी एंगल को हम लोग डिग्री ऑफ कर्व कहते हैं। सो लेट अस सपोज ये कोई कॉर्ड है जिसकी लेंथ एक चेन लेंथ के बराबर है, वन चेन लेंथ। ना ये कोई आर्क है जिसकी कॉर्ड एक चेन लेंथ के बराबर है। ये जो कॉर्ड है ये अपने सेंटर पर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, इसी एंगल को हम लोगों ने कहा था क्या, डिग्री ऑफ कर्व। नाउ सो देखिए मैं क्या करता हूं, यहां पर ये जो हमारी एक चेन लेंथ है, क्लियर है। नाउ लेट अस सपोज इसकी जो लेंथ है इसको मैं डिनोट कर देता हूं बाय कैपिटल एल। तो एक चेन लेंथ को मैंने यहाँ पर कैपिटल एल से डिनोट किया। ये जो कॉर्ड है मैं सेंटर से इस कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं फ्रॉम द सेंटर। नाउ अगर ये मैंने सेंटर पर एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया फ्रॉम द सेंटर, सो देखना ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा d/2। क्लियर है ना। ये कितना था, ये था 90 डिग्री। क्लियर है ना। चलिए सो इसके करेस्पॉन्डिंग जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है वो क्या निकल के आ जाएगी, सॉरी लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। देखिए कितना निकल के आ जाएगा इस केस में। अगर ये रेडियस ऑफ कर्व हो गया, ये हो जाएगा r इंटू डी। क्लियर है। सो रेडियस इंटू जो एंगल फॉर्म हो रहा है सेंटर पर, r इंटू डी। नाउ ये जो r इंटू डी है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारे एक कॉर्ड लेंथ के बराबर। क्लियर है ना। सो यहाँ पर हम लोग दो केस ले लेते हैं फिर से। कौन सा, जब हमारा एक चेन लेंथ किसके बराबर हो जाए, 20 मीटर के बराबर, और एक केस जिसमें 30 मीटर के बराबर हो जाए। सो दो केस यहाँ पे कंसिडर करते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन वन चेन लेंथ किसके बराबर हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है। और दूसरा केस हम लोग ले लेते हैं, केस सेकेंड, when one chain length is equal to 20 मीटर। क्लियर है। नाउ देखिए इस ट्राइंगल में आप देखिए, एक ये जो ट्राइंगल यहाँ कंसीडर मैं कर रहा हूँ, लेट अस सपोज इसको नाम दे देते हैं। ये जो पॉइंट है लेट अस सपोज इसको नाम दे देते हैं T, और इसको नाम देते हैं लेट अस सपोज B। क्लियर। तो इस ट्राइंगल में देखिए कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल BOT। ट्राइंगल BOT में मैं साइन थीटा लगाता हूं। सो साइन थीटा, साइन, ठीक है। नाउ थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा d/2। नाउ तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस। नाउ इस केस में देखिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा T से लेकर के B तक की डिस्टेंस। अगर T से लेकर के लेट अस सपोज ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, सो T1 से लेकर T2 तक की डिस्टेंस कितनी थी, ये थी लेंथ ऑफ कॉर्ड जिसको L से रिप्रेजेंट किए थे। नाउ सो T1 से B तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हम लोग कर रखे हैं, तो ये हो जाएगा L/2।
सो ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर l/2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस देखेंगे तो वो आ जाएगा रेडियस के बराबर। क्लियर है नाउ। यहां से मैं क्या करता हूं, इस रेडियस को डिटरमाइन कर लेता हूं नाउ। सो रेडियस यहां से आ जाएगा, ये हो जाएगा l/2 साइन d/2। क्लियर है नाउ। यहाँ पे ये जो d है ये क्या है कि ये जो वन चेन लेंथ वाला जो कॉर्ड है अपने सेंटर पर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, और ये जो एंगल है ये रेडियन में है, तो इसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ डिग्री में। सो π/180 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्लियर है नाउ। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो r और d में रिलेशनशिप निकल के आ गई, और यहाँ पर l जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वन चेन लेंथ को। ठीक है नाउ। अब अगर ये जो वन चेन लेंथ है यानी कि जो L है ये हमारा 30 मीटर का हुआ, उस केस में हमारा जो डिग्री ऑफ कर्व है वो क्या निकल के आता है उसको डिस्कस कर लेते हैं ना। इसको मैं ब्रैकेट कर देता हूं। चल सो इस केस में देखिए, सो R इज इक्वल टू L को हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पर 30 पुट कर देते हैं। सो ये हो गया 30 डिवाइड बाय 2 साइन ये हो जाएगा d/2। क्लियर है, ये हो गया d/2 मल्टीप्लाई बाय π/180। क्लियर है नाउ। सो जब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है नाउ, सो इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये फाइनली सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, दैट इज नाउ इसको हम लोग क्या कर सकते हैं नाउ। देखिए ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ठीक है, जो साइन d/2 वाला है, ये जो एंगल है काफी छोटा एंगल है, तो साइन d/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग सिर्फ d/2 लिख सकते हैं। ठीक है सो ये हो जाएगा 30 नाउ 2, तो साइन d/2 को मैं क्या लिख देता हूँ d/2, क्योंकि ये जो d/2 वाला जो एंगल है काफी छोटा है, तो ये निकल के आ जाएगा ओनली d/2 मल्टीप्लाई बाय π/180। क्लियर है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इस डेफिनेशन से r निकल के आ जाएगा, दैट इज 1718.87 डिवाइड बाय d ना। इसे अगर हम लोग राउंड फिगर करें तो ये निकल के आ जाएगा 1720 डिवाइड बाय d। क्लियर है ना। सो हम लोगों ने यहाँ पर डिग्री ऑफ कर्व को डिटरमाइन किया, यानी कि r और d में रिलेशनशिप देखा, ठीक है, जब चेन लेंथ हमारे 30 मीटर का होगा। सो एज पर दी आर्क डेफिनेशन हम लोग इसे डिटरमाइन करें, या फिर एज पर दी कॉर्ड डेफिनेशन इसे डिटरमाइन करें, है ना, जो कैलकुलेशन है वो तो सेम ही निकल के आएगा ना। सो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जब ये चेन लेंथ 20 मीटर के बराबर होगा, है ना, उस केस में क्या निकल के आएगा हमारा डिग्री ऑफ कर्व। तो इस केस में क्या करेंगे, L की वैल्यू 20 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा R इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 2 साइन d/2 मल्टीप्लाई बाय π/180। नाउ अगेन ये जो साइन d/2 है ना, ये जो d/2 एंगल है काफी छोटा है, तो साइन d/2 को हम लोग d/2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 2 d/2 मल्टीप्लाई बाय π/180। नाउ 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, सो यहाँ पर हम लोग r को सॉल्व कर लेंगे। नाउ जब r को सॉल्व करेंगे ये वैल्यू निकल के आ जाएगी हम लोग की 1145.9 डिवाइड बाय d, जिसे हम लोग राउंड फिगर कर सकते हैं, दैट इज 1146 डिवाइड बाय d। नाउ सो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि डिग्री ऑफ कर्व को डिटरमाइन कीजिए चाहे एज पर दी आर्क डेफिनेशन या एज पर दी कॉर्ड डेफिनेशन, जो रिजल्ट है वो तो सेम आने वाले हैं। नाउ कुछ एनालिसिस करते हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नोट करने वाले हैं। सो नोट 1, सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो R और D है इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। ठीक है, सो R और D इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग शार्प कर्व की बात करें,
अगर हम लोग शार्प कर्व की बात करें तो शार्प कर्व पर जो रेडियस होगी कर्व की वो क्या निकल के आएगी, कम निकल के आएगी। उस केस में डिग्री ऑफ कर्व क्या निकल के आ जाएगा, वो ज्यादा निकल के आ जाएगा। और वहीं हम लोग बात करें किसी फ्लैट कर्व की, तो फ्लैट कर्व में जो रेडियस ऑफ कर्व होगा वो ज्यादा निकल के आएगा, यानी उस केस में जो डिग्री ऑफ कर्व होगी वो कम निकल के आ जाएगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से आपके कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर है ना? हम लोग दूसरे कुछ और पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाली बात है जिसको मैं नोट 2 में कवर करता हूँ। नाउ आप देखेंगे तो चाहे आर्क डेफिनेशन से चाहे कॉट डेफिनेशन से हम लोगों ने दोनों ही केस में 30 मीटर और 20 मीटर चेन लेंथ के करस्पॉन्डिंग डी के रिलेशनशिप को आर के साथ यहाँ पर डिस्कस किया। नाउ ये रिलेशनशिप दोनों ही केस में सेम तभी निकल के आएगी जब जो डिग्री ऑफ कर्व है ये हमारा क्या निकल के आएगा, कम निकल के आएगा। कम निकल के आएगा यानी रेडियस ज्यादा होगा, यानी कि फ्लैट कर्व के केस में। तो फ्लैट कर्व के केस में जो रिलेशनशिप निकल के आ रहा है डिग्री ऑफ कर्व का, चाहे एज पर दी कॉर्ड डेफिनेशन या फिर आर्क डेफिनेशन, ये दोनों रिजल्ट सेम निकल के आएंगे। बट वहीं हम लोग बात करें जब डिग्री ऑफ कर्व हमारा ज्यादा निकल के आ जाएगा, है ना, उस केस में, यानी कि कौन सा वाला केस, जब हमारा जो कर्व होगा वो शार्प होगा, ये जो रिजल्ट है ये जरूरी नहीं है कि मैच कर जाए एक दूसरे से। ठीक है, सो ये कुछ बातें थी जो यहाँ पर हमें नोट करने की थी। सो हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया कि कैसे हम लोग कॉर्ड डेफिनेशन के करस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ कर्व को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे जो कंपोनेंट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व है उसको कैसे 1 बाय 1 हम लोग डिराइव कर सकते हैं। सो वहां पर हम लोग उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू।